हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ करने वाले हैं 1 जून से 7 जून तक की करंट अफेयर। 1 जून से 7 जून तक की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ हम वीकली करंट अफेयर डालेंगे और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी एग्जाम में करंट अफेयर जरूर आता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की। तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। और ये क्यों शुरू की गई है? देखिए, जो कोविड-19 महामारी फैली है इसके कारण राज्य में श्रमिक वापस लौट रहे हैं, और जो कुशल श्रमिक वापस लौट रहे हैं उनको रोजगार देने के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु योजना को शुरू किया है। ऐसी ही मिलती जुलती एक योजना था, अभियान था, क्या था वो? समुद्र सेतु अभियान। ये क्यों चलाया गया था? ये भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। मालदीव में जो भी भारतीय फंसे थे उन्हें भारत वापस लाने के लिए चलाया गया था। दोनों मिलते जुलते शब्द है, इसीलिए एक साथ बताए हैं। यहाँ बात मध्य प्रदेश की हुई है तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। यहाँ की जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है लालजी दास टंडन। और यहाँ पर ये फिलहाल किस लिए करंट में चल रहा है? मध्य प्रदेश मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य बना है। जो मिड डे मील राशन दिया गया था वो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले दिया। यहाँ पर नमस्ते ओरछा महोत्सव भी मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के देवास में। और इसके अलावा कौन कौन सी योजनाएं अभी यहाँ पर चलाई गई? जैसे कि FIR आपके द्वार योजना यहाँ चलाई गई, चरण पादुका पहल चलाई गई, संबल योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की गई थी। और मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की थी। और यहाँ पर और क्या योजना? यहाँ संजीवनी वाहन शुरू किया गया था। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजनाओं को शुरू किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी कुछ दिन पहले वन रिपोर्ट आई थी, उसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र भारत के किस राज्य में बताया गया था? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र भारत के राज्य मध्य प्रदेश में ही स्थित है। यहीं पर खजुराहो के मंदिर है जिन्हें चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। इंदिरा गांधी सागर बांध ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही दिया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश से बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? अरुण सिंघल को। अरुण सिंघल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुने गए हैं। और वर्तमान में ये कौन थे? वर्तमान में ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव भी हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात इसे फसाई के बोला जाता है। देखिए यहाँ से एक एस छूट गया है, FSSAI। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। और मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड ने ही हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। किस लिए योजना शुरू की गई? उत्तराखंड में लौटकर आने वाले जो प्रवासी हैं उनके लिए ही सीएम, जो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये योजना शुरू की है। यह युवाओं को रोजगार देने का अवसर प्रदान करेगी। यहाँ बात उत्तराखंड की हुई है तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? अभी देखिए यहीं पर बताया गया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? वो है रमेश रंगनाथन। और यहाँ जो वर्तमान में फिलहाल किस लिए करंट में चला है, उत्तराखंड के क्या क्या क्वेश्चन बने हैं वो देख लेते हैं। अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में एक चंबा सुरंग है इसका उद्घाटन किया है।
पहला हेलीकॉप्टर समिट कहाँ हुआ था? वो भी उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में ही हाल ही में दृष्टि पोर्टल संपर्क निधि मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किए गए हैं। यहीं पर उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है रामगंगा नदी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर बनेगा? वो पिथौरागढ़ में बनेगा। और प्रथम कहाँ पर है ट्यूलिप गार्डन? वो है श्रीनगर में। और वो केवल भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इसके अलावा कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना था? वो भी उत्तराखंड ही है। भारत का पहला ग्लास फ्लोर कहाँ पर बन रहा है? वो ऋषिकेश, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। और जो ये ग्लास फ्लोर बना है ये लक्ष्मण झूले के विकल्प के रूप में वो तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड के ऋषिकेश में योग महोत्सव हुआ था। कब से कब तक? 1 से 7 मार्च के बीच योग महोत्सव शुरू किया गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया है 29 मई को। 29 मई को ही नेपाल के तेनजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इसीलिए 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की मेजबानी की? तो ये की है रूस ने। ये बैठक कब हुई है? ये बैठक अभी 29 मई को हुई है। इसका आयोजन रूस के मॉस्को में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण क्या हुआ, इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया। और इसमें भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? तो भारत को प्रेजेंट किया है वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी निकल गया कि भारत की वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे। अब ब्रिक्स की बात हुई है तो इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, यहाँ से देखें बी से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। मुख्यालय कहाँ है इसका? ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई चीन में। रूस के बारे में देख लेते हैं क्योंकि रूस ने इसका आयोजन करवाया है। तो इसकी राजधानी है मॉस्को, पीएम है रूस के व्लादिमीर पुतिन, रूस की मुद्रा है रूबल और रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया भी है कि रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया? वेंकट रमनी सुमंत्रन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात सीएसओ द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है? तो ये है 4.2%। देखिए अब तक केवल अनुमान बताए जाते थे, लेकिन फिलहाल हाल ही में सीएसओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आंकड़े जारी कर दिए हैं कि 2019-20 में ग्रोथ रेट कितनी रही है? तो वो रही है 4.2%। और ये पिछले 11 वर्षों में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी सिनेमा के किस प्रसिद्ध गीतकार का निधन हो गया? तो योगेश गौड़ है, ये एक प्रसिद्ध गीतकार है हिंदी सिनेमा के, इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की नींव नौसेना के किस जहाज में रखी गई? आईएनएस कलिंग। आईएनएस कलिंग में ही अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल की नींव रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाडा ने किस धाविका पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा किरणजीत कौर पर। किरणजीत कौर पर वाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। ये लंबी रेस की धाविका है। क्यों इन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? इन पर प्रतिबंध लगाया गया है प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने के कारण। वाडा क्या है? वाडा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एंटी डोपिंग संस्था है। देखिए यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और अभी कुछ दिन पहले ही वाडा ने डिस्क थ्रोअर खिलाड़ी संदीप कुमारी पर भी 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर कितना जुर्माना लगाया है? तो बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई ने 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है, क्योंकि इन्होंने इनके कुछ शर्तें थी, कुछ नियम थे, उनको फॉलो नहीं किया है। आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही 2 अन्य बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। वे कौन कौन से हैं? कर्नाटका बैंक और दूसरा है सारस्वत कॉरपोरेशन बैंक।
कर्नाटक बैंक पर कितना जुर्माना है? 1.2 करोड़ का। और सारस्वत कॉरपोरेशन बैंक पर लगा है 30 लाख का जुर्माना। बात आरबीआई की हुई है तो इसके बारे में देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। रेपो रेट कितनी है? 4%। रिवर्स रेपो रेट है 3.3%। कैश रिजर्व रेशियो है 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए चेस द वायरस अभियान की शुरुआत किसने की? तो कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए चेस द वायरस अभियान की शुरुआत की है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया गया? वर्ल्ड नो टोबैको डे ये मनाया गया है 31 मई को और इसकी थीम क्या रही है? प्रोटेक्टिंग यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ की राशि आवंटित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु के येलाहंका फ्लाईओवर का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? तो जो बेंगलुरु का फ्लाईओवर है येलाहंका, इसका नाम हाल ही में बदलकर वीर सावरकर के नाम पर रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम सिद्धि योजना की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? तो पूछा है हाल ही में किस राज्य ने श्रम सिद्धि योजना की शुरुआत की है? तो वो की है मध्य प्रदेश ने। इसके तहत क्या होगा? घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा कि किसे रोजगार मिला है और किसे नहीं। देखिएगा, कोविड-19 के कारण बहुत से मजदूर वापस लौट रहे हैं अपने राज्य में, तो जो वापस लौटे हैं इसी के तहत, इसीलिए इस योजना के तहत सर्वे किया जाएगा कि किन किन को रोजगार मिला है और किन किन को नहीं। जिन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हुआ उनके लिए एक रोजगार कार्ड बनवाया जाएगा और उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बने हैं करंट में वो हम सब अभी देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में इंडिया नामक सैन्य युद्ध खेल केंद्र कहाँ स्थापित किया? युगांडा में। देखिए, भारत ने अभी इंडिया नामक एक सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया है युगांडा में। युगांडा की राजधानी क्या है? कपाला। और यहाँ की मुद्रा है सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ राज्य ने ही लाख की खेती को कृषि की गतिविधि में शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यहाँ बात छत्तीसगढ़ की हुई है तो छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन करंट में चल रहे हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी देखते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। सीएम यहाँ के कौन है? सीएम है भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो वो है PR रामचंद्र मेनन। भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ पर है? भारत का पहला गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ में ही स्थापित किया गया है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पर है? ई वेस्ट क्लिनिक है मध्य प्रदेश के भोपाल में। ये देखिए दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। पहला हमने बताया गार्बेज कैफे जो छत्तीसगढ़ में है और ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ है? वो है भोपाल में। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। और जैसे कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो वो छत्तीसगढ़ ही है जिसने मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार प्रदान किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ने पढ़ई तोहार द्वार योजना पोर्टल को शुरू किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? वो छत्तीसगढ़ ही है। इसके अलावा रक्षा सर्व एप्लीकेशन होम क्वारंटाइन लोगों के लिए किसने शुरू की? छत्तीसगढ़ ने ही शुरू की थी। और अभी हाल ही में जो अभी ये क्वेश्चन बना है, एक क्वेश्चन ये बन गया कि लाख की खेती को कृषि गतिविधि का दर्जा किसने प्रदान किया? छत्तीसगढ़ ने। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक मैंगो बोर्ड ने आम की फसल को ऑनलाइन बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया? फ्लिपकार्ट के लिए। तो कर्नाटक मैंगो बोर्ड ने आम की फसल को ऑनलाइन बेचने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है ताकि इसमें जो किसान हैं उनकी फसल को सीधे पहुंचाया जा सके जनता तक। फ्लिपकार्ट की बात हुई है तो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसके CEO है कल्याण कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स हाईएस्ट पेड प्लेयर्स की सूची में शीर्ष पर कौन खिलाड़ी रहे हैं? तो फोर्ब्स ने जो सूची जारी की है
सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की इसमें शीर्ष पर रहे हैं रोजर फेडरर, ये एक टेनिस खिलाड़ी है और किस देश के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। इन्होंने पिछले वर्ष कितनी कमाई की है, 802 करोड़ की। इसके अलावा द्वितीय स्थान किसने प्राप्त किया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, और तृतीय स्थान पर रहे हैं लियोनेल मेसी, चौथे स्थान पर रहे हैं नेमार। इसके अलावा विराट कोहली किस स्थान पर रहे हैं, विराट कोहली रहे हैं 66वें स्थान पर, और ये भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं। अगर भारत की बात की जाए, भारत के प्रथम सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो वो है विराट कोहली। इन्होंने कितनी कमाई की है, 196 करोड़ की। प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है एस गोपाल कृष्णन को। इसके अलावा सी श्रीधर को पीएम कार्यालय में ही संयुक्त सचिव तथा मीरा मोहंती को डायरेक्टर नियुक्त किया गया। तो ये देखिए, अतिरिक्त सचिव एस गोपाल कृष्णन है, जबकि संयुक्त सचिव कौन है, सी श्रीधर, और मीरा मोहंती ये क्या है, डायरेक्टर नियुक्त है पीएमओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुई है, तो वर्ष 2019-20 में भारत को जो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुई है वो हुई है सिंगापुर से। कितना निवेश प्राप्त हुआ है भारत को, 14.67 बिलियन डॉलर का निवेश सिंगापुर ने भारत में किया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा एफडीआई किससे प्राप्त हुई है, वो हुई है मॉरिशस से और फिर नीदरलैंड से। वित्त वर्ष 2019-20 में 49.97 बिलियन डॉलर एफडीआई बढ़कर भारत का आया है। बात सिंगापुर की हुई है, तो सिंगापुर में ही एपेक का भी मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में शामिल होने वाला अंतिम G7 राष्ट्र कौन सा बना, तो वो है अमेरिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के विषय में दिशा निर्देश देने वाली एक संस्था है G7। इसे शुरू करने की पहल किसने की थी, फ्रांस और कनाडा ने की थी। इसके सदस्य देश कौन कौन हैं G7 के, तो ये है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, कनाडा और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस निजी एयरलाइन को ड्रोन ट्रायल करने की मंजूरी मिली है, तो भारत की एक निजी एयरलाइन है स्पाइस जेट, इसे ड्रोन ट्रायल करने की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत स्पाइस जेट क्या करेगी, देखिए पहले तो क्वेश्चन देखते हैं कि स्पाइस जेट को ये मंजूरी प्रदान की किसने है, नागरिक उड्डयन निदेशालय ने। अब ये स्पाइस जेट देश के दूर दराज के जो स्थल है उन पर चिकित्सा संबंधी वस्तुओं और कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, तो वैश्विक चिंता सूचकांक की जो अभी रिपोर्ट जारी हुई है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है भारत। ये रिपोर्ट किसने जारी की है, रिपोर्ट जारी की है बहुराष्ट्रीय सेवा नेटवर्क डेलाइट ने, और इसके अनुसार सबसे ज़्यादा 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों पर यह सर्वे किया गया है, और इसमें बताया गया है कि भारत में सर्वाधिक चिंता करने वाले व्यक्ति है। सेकंड स्थान पर कौन रहा है, मैक्सिको, और थर्ड स्थान पर रहा है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के लिए मनोनीत किया, तो जो बीसीसीआई ने अपनी तरफ से मनोनीत किया है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए, तो वो है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार से छत्तीसगढ़ को कितनी राशि स्वीकृत की गई, तो 445 करोड़ राशि प्रदान की गई है भारत सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ को। जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो विप्रो के नए सीईओ बने हैं थियरी डेलापोर्ट। इन्होंने आबिद अली नीमचवाला का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन जागरूकता के लिए पीआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया, तो जो ये पीआई चैटबॉट लॉन्च किया है ये क्या है, एनपीसीआई ने, और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चैटबॉट है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में किस देश ने पीएके डा स्टील्थ बॉम्बर विमानों का निर्माण किया, तो इन विमानों का निर्माण किसने किया है, रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनता है, विश्व की सबसे बड़ी संक्रामक रोग परीक्षण लैब
किस विश्वविद्यालय द्वारा, यहाँ पर विश्व आ जाएगा, किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में जो सबसे बड़ी संक्रामक परीक्षण लैब बनाने की घोषणा की है वो की है मुंबई विश्वविद्यालय ने। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, फिलहाल जो कोविड-19 फैला है, ऐसे ही रोगों को ध्यान में रखते हुए इनके लिए एक सबसे बड़ी लैब के बनाने की घोषणा की गई है। और मुंबई विश्वविद्यालय के साथ और कौन इसमें साथी है इसके? तो वो है IIT एलुमिनी काउंसिल और मुंबई विश्वविद्यालय, ये दोनों ही मिलकर इस मेगा लैब को बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमती नदी पर शुरू किया गया नया अंतर्देशीय जलमार्ग भारत को किस देश से जोड़ेगा? तो जो गोमती नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग बनाया जा रहा है ये भारत को बांग्लादेश से जोड़ेगा। ये भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के दाऊदकंडी शहर को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोडर नामक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? तो ये एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? गूगल ने की है। ये फ़ोन के कैमरे का प्रयोग करके एक दृश्य सीमा बनाएगा। अगर कोई व्यक्ति उसे तोड़ता है तो फ़ोन को यूज करने वाले व्यक्ति को उसके बारे में पता चल जाएगा। गूगल की बात हुई है तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA में। गूगल के CEO है सुंदर पिचाई और फाउंडर कौन है? लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का MD किसे चुना गया? तो इसका MD चुना गया है PR जयशंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए CMD कौन बने हैं? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के CMD बने हैं रविंद्र सिंह ढिल्लों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूध दिवस कब मनाया गया? तो विश्व दूध दिवस हाल ही में मनाया गया है 1 जून को। इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और ये इसका कौन सा संस्करण था? 20वां संस्करण था। इस बार की थीम क्या रही है? इस बार की थीम रही है एंजॉय डेयरी रैली। FAO की स्थापना कब हुई थी? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और यही बात देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा? विश्व दूध दिवस। इसके साथ ही जो नेशनल मिल्क डे है, राष्ट्रीय दूध दिवस, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन है और इसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता शुरू किसने की है? तो माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता शुरू की है नरेंद्र मोदी ने। इसके तहत क्या करना होगा? इसके तहत एक 3 मिनट की वीडियो बनानी है और उस वीडियो में अपने पसंद के किसी भी एक योगा के बारे में बताना है। योग के बारे में बात हुई है तो योगा डे कब मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज पांडे कहाँ के कमांड इन चीफ बने हैं? तो अंडमान निकोबार के कमांड इन चीफ बने हैं मनोज पांडे। और ये कौन से क्रम के कमांडर इन चीफ बने हैं? तो ये बने हैं 15वें नंबर के। इसके साथ ही देख लेते हैं कि भारत में नौसेना के कितने कमांड होते हैं। देखिए, भारत में नौसेना के 3 कमांड हैं। कहाँ कहाँ? दक्षिणी नौसेना कमांड कहाँ पर है? कोच्चि केरल में है। पूर्वी नौसेना कमांड है विशाखापत्तनम में और पश्चिमी नौसेना कमांड है मुंबई में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बनी? तो ये जो पहली निजी कंपनी बनी है SpaceX बनी है। इसने नासा के साथ मिलकर कार्य किया है। SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट की सहायता से ही अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजा गया। और 2011 के बाद 2020 में अमेरिका ने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। देखिए, 9 साल बाद अमेरिका ने अपनी तरफ से अंतरिक्ष में यात्री भेजे हैं और इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रू डेमो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार ने कौन सी मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू की है? तो मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है केरल सरकार ने और उस योजना का नाम है K-Phone। इसे दिसंबर तक लॉन्च किया जाएगा। सभी तक इंटरनेट की पहुंच बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है और इसमें लागत कितनी आएगी? 1500 करोड़ की। K-Phone के फुल फॉर्म क्या है? के से यहाँ है केरला,
एफ से फाइबर, ओ से ऑप्टिकल और एन से है नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यस बैंक ने डिश टीवी में कितने % की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो हाल ही में यस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीद ली है। और ये कैसे खरीदी गई? देखिए, डिश टीवी ने कुछ कर्ज लिया था यस बैंक से, लेकिन उसे चुका पाने में ये असमर्थ रहा और इसी कारण 24.19 हिस्सेदारी यस बैंक की हो गई है। अभी यस बैंक ने एक सॉन्ग जारी किया था जिसका नाम था हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे। यस बैंक की बात हुई है तो इसकी स्थापना देख लेते हैं, कब हुई थी? 2004 में। मुख्यालय कहाँ है यस बैंक का? मुंबई में। MD CEO है प्रशांत कुमार और टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हर्बल सड़कों को विकसित करने की परियोजना शुरू होगी? तो जो हर्बल सड़कों को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है वो है उत्तर प्रदेश में। और हर्बल सड़कें क्या होती है? देखिए, हर्बल सड़कें होती हैं सड़कों के दोनों ओर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे ताकि इनका प्रयोग दवाइयों के रूप में किया जा सके। और इसके साथ ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर सड़कों का विकास हर्बल सड़कों के रूप में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 800 किलोमीटर सड़कों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस गायक व संगीत निर्देशक का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में गायक और संगीत निर्देशक थे वाजिद खान, आपने नाम भी सुना होगा, साजिद वाजिद की जोड़ी। तो उनमें से जो वाजिद थे इनका निधन हो गया है। इन्होंने बॉलीवुड में कब शुरुआत की थी? 1998 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 देशों की बैठक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो देखिए, जी देशों की एक बैठक होने वाली थी लेकिन इसे सितंबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है। अब रद्द क्यों किया गया है? जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वे भारत को इसमें शामिल करना चाहते हैं। यही कारण रहा है कि इस बैठक को रद्द कर दिया गया है। और देखिए, इनकी जो बैठक इस सम्मेलन में शामिल करना है भारत को, और मोदी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। बात यहाँ G7 की हुई है तो इसके सदस्य देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अमेरिका, फ्रांस, UK, कनाडा, इटली, जर्मनी और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्ड की फुल फॉर्म क्या है? थार्ड THAAD, थार्ड इसकी फुल फॉर्म पूछी है, क्या है? फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये क्या है? देखिए, ये अमेरिका की एक मिसाइल का नाम है थार्ड, जिसे अमेरिका ने साउथ कोरिया को देने की घोषणा की है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। हाल ही में अरब सागर में कौन सा चक्रवात आया है? तो देखिए, हाल ही में अरब सागर में एक चक्रवात आया है निसर्ग, और ये महाराष्ट्र और गुजरात से टकराया है। देखिए, 129 वर्ष बाद महाराष्ट्र पर किसी चक्रवात का संकट आया है। और बात यहाँ निसर्ग तूफान की हुई है, चक्रवात की हुई है, तो ये जो निसर्ग नाम है ये किसने दिया है? ये दिया है बांग्लादेश ने। देखिए, जो खाड़ी देशों का समूह है उनमें से प्रत्येक देश क्रमवार इन तो आए चक्रवातों को नाम प्रदान करता है, तो ये नाम दिया है बांग्लादेश ने। इसी तरह से अभी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था अम्फान, तो अम्फान जो नाम दिया था, ये अम्फान नाम किसने दिया था? ये दिया था थाईलैंड ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना पर फिल्म किसने जारी की है? अभी हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन योजना पर एक फिल्म जारी हुई है जिसे नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने जारी किया है। और किसके सहयोग से? पेयजल मंत्रालय के सहयोग से। इसका नाम स्वच्छ भारत, भारत की स्वच्छता क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से पोर्क क्या होता है? सुअर का मांस होता है। पोर्क के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया है चीन ने। और चीन ने ये निर्णय क्यों लिया है? देखिए, भारत के सुअरों में अभी एक बीमारी फैली थी, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, और इसी के कारण चीन ने प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल का नाम क्या है? तो भारत का जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है इसका नाम है इंडिया AI पोर्टल। AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और इसे किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है RS प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI के नए MD
किसे नियुक्त किया गया? तो एसबीआई के नए एमडी नियुक्त किया गया है अश्विनी भाटिया को, और ये वर्तमान में एसबीआई के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जिन्हें अब एसबीआई के एमडी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी किसे नियुक्त किया गया है? पीपी सेन गुप्ता को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी नियुक्त किया गया है मातम वेंकट राव को। देखिए, एसबीआई बैंक में 4 एमडी होते हैं, और अश्विनी भाटिया ने किसका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है पीके गुप्ता का स्थान। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चेयरमैन है इसके रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 पुस्तक के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है कोविड-19 पर, बिहाइंड द मास्क, और इस पुस्तक के लेखक है मोहम्मद अब्दुल मन्नान। इसमें कोरोना की उत्पत्ति और इसके प्रसार के विषय में लिखा गया है कि कैसे कोरोना की उत्पत्ति हुई, कैसे धीरे धीरे ये सब जगहों पर फैल गया। इसके अलावा हाल ही में एक पुस्तक आई थी जेके रोलिंग की, उस पुस्तक का नाम क्या था? आई के बोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को कितने तक का ऋण दिया जाएगा? तो इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का लोन दिया जाएगा। ये कौन होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स? ये होते हैं जो व्यक्ति सड़क किनारे दुकान लगाकर काम चलाते हैं, जैसे कि ठेले लगा लिए, तो इस तरह से काम करने वालों को कहा जाता है स्ट्रीट वेंडर्स। इन्हें अपनी आजीविका को, क्योंकि कोविड-19 के कारण इनका कार्य बंद हो चुका है, तो ये दोबारा से अपनी आजीविका शुरू करने के लिए इन्हें 10,000 तक का लोन 1 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। इसके तहत 5,000 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी। हाल ही में भारत सरकार ने इस्पात मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? तो भारत के इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी। रसायन व पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट का सचिव कौन है? तो वो है आर.के. चतुर्वेदी। एमएसएमई मंत्रालय का सचिव है अरविंद कुमार शर्मा। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव है गिरधर अरमाने। और हमारे इस्पात मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, क्वेश्चन के साथ ही अगर हम कई क्वेश्चन को मिलाकर पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इस्पात मंत्रालय के सचिव पूछा था, तो और कई मंत्रालयों के बारे में यहाँ बता दिया, जैसे कि एमएसएमई मंत्रालय के अरविंद कुमार शर्मा, रसायन व पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट के सचिव आर.के. चतुर्वेदी, और परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव है गिरधर अरमाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी प्रदान करने वाला राज्य है उड़ीसा। इस राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। कृषि, मत्स्य पालन, हथकरघा, पशुपालन, मनरेगा, हस्तशिल्प क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए ये योजना शुरू की जाएगी, और इसके तहत जून 2020 से मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। उड़ीसा, सिक्किम और मनरेगा, ये देखिए फिलहाल हाल ही में उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम, इन तीनों राज्यों को वन नेशन वन कार्ड योजना में भी शामिल किया गया है। इससे पहले वन नेशन वन कार्ड योजना में सम्मिलित राज्यों की संख्या थी 17, और इन तीनों राज्यों के शामिल होते ही कितने राज्य शामिल हो चुके हैं वन नेशन वन कार्ड योजना में? तो उनकी संख्या हो गई है 20। यहाँ बात उड़ीसा की हुई है, तो उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, और अभी यहाँ पर मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल भी शुरू की गई थी। उड़ीसा में ही सतकोशीय व सिमलीपाल टाइगर रिजर्व स्थित है, और भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है उड़ीसा में ही। उसका नाम क्या है? चिल्का झील। तो चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील है। भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर स्थित है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का प्रथम संस्करण कहाँ पर हुआ था? वो भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसकी सिफारिश की है? तो हॉकी इंडिया की तरफ से सिफारिश की गई है रानी रामपाल की। रानी रामपाल कौन है? ये हॉकी, भारत की जो हॉकी की टीम है उसकी कैप्टन है। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड के लिए किसकी सिफारिश की गई है? वंदना कटारिया, मोनिका की। वंदना कटारिया, मोनिका, हरमनप्रीत सिंह का नाम भेजा गया। इसके अलावा विनेश फोगाट
टेबल टेनिस फेडरेशन ने जो पहलवानों की तरफ से है उसमें विनेश फोगाट का नाम भेजा गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, और टेबल टेनिस फेडरेशन ने किसका नाम भेजा है? मनिका बत्रा का। बीसीसीआई ने किसका नाम भेजा है? रोहित शर्मा का नाम भेजा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चैंपियंस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। किस लिए लॉन्च किया है? एमएससी मंत्रालय जो है एमएससी को सशक्त बनाने के लिए ही चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अब चैंपियंस क्या है इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। चैंपियंस की फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ रिसेंट प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी बहुउद्देशीय कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो डीआरडीओ ने हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई को विकसित किया है। यहाँ पीपीई किट, कपड़े, अन्य उपकरणों को कीटाणु मुक्त कर सकते हैं। तो जो ये इकाई विकसित की है, ये जो पीपीई किट है उसे कपड़े और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कीटाणु मुक्त कर सकती है। बात डीआरडीओ की हुई है तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। और इसका मोटो क्या है? मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कोरोना मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है किरण रिजिजू ने। ये भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। इसमें युवा एथलीटों को कोचिंग प्रदान की जाएगी, क्योंकि वर्तमान में कोविड-19 के कारण उनके जो प्रैक्टिस थी, उनके जो सीखने का कार्य था वो प्रतिबंधित हुआ है, वो उसमें रुकावट आई है, इसीलिए ये ऑनलाइन कोचिंग शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैलेंट डायरेक्टरी की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत की है जोमेटो के द्वारा, अपने पूर्व कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने में मदद करने के लिए। देखिए हो क्या रहा है, कोविड-19 के कारण सभी कंपनियां अपने यहाँ कर्मचारियों की छंटनी कर रही है, इसीलिए जोमेटो ने इनके यहाँ के जो कार्य कर चुके हैं कर्मचारी, उनके लिए ताकि उन्हें नौकरी खोजने में मदद की जा सके, टैलेंट डायरेक्टरी की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने एक दुर्लभ बिच्छू मछली की खोज की है? तो ये दुर्लभ बिच्छू मछली है, इसकी खोज की है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने। इस मछली को कहाँ खोजा गया? इसे तमिलनाडु के सेठुकराई तट से मन्नार की खाड़ी में खोजा गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? स्कॉर्पियोनोसिप्स नेग्लेक्टा इसका नाम है। इसमें चुभने वाले कांटे हैं और ये अपना रंग भी बदल सकती है। इसे सेंट्रल मेरीन फिशर्स इंस्टीट्यूट कोची ने खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी-टैप लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? WHO ने। सी-टैप क्या है इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेज पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना का स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया है 2 जून को। देखिए तेलंगाना राज्य जो है 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर राव। और प्रथम गवर्नर थे ESL नरसिम्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो IIFL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। और अभी हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था रोहित शर्मा से संबंधित। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी मनोनीत किया गया है। इनका नाम भेजा है BCCI ने। इन्हें दुबई की एक क्रिकेट अकेडमी क्रिक किंगडम है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गायत्री कुमार, इन्हें ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त चुना गया। इसके साथ ही कुछ और जगहों के कुछ और देशों के उच्चायुक्त देख लेते हैं कौन कौन है। जैसे कि भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त कौन है? फिलिप बार्टन है। पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त कौन है? सुशील कुमार सिंघल। स्लोवानिया में
राजदूत किसे चुना गया है? नम्रता एस कुमार को। लेसोथो में राजदूत कौन है? जयदीप सरकार। ऑस्ट्रिया में राजदूत कौन है भारत के? तो वो है जयदीप मजूमदार। ये देखिए इनके नाम कितने मिलते जुलते हैं, इसीलिए दोनों को यहाँ बताया भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया है? तो ये टॉप किया है अनीस कपूर ने। अनीस कपूर कौन है? ये एक चित्रकार हैं और इन्होंने लगातार दूसरी बार इंडिया आर्ट लिस्ट को टॉप किया है। ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं ब्रिटेन में। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो देखिए हाल ही में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है 3 जून को, और इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? यूएन द्वारा। सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में साइकिल का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ही इसे मनाया जाता है। हाल ही में कौन सी निजी फाउंडेशन WHO की सबसे बड़ी फंडर बनेगी? तो ये बनेगी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। देखिए अभी वर्तमान में हाल ही में अमेरिका ने WHO की फंडिंग बंद कर दी है, और उसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सबसे बड़ी फाउंडेशन WHO की सबसे बड़ी निजी फाउंडेशन बनेगी जो इन्हें फंड देगी। WHO की बात हुई है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके हेड है टेड्रोस अदनान। कुवैत में भारत के राजदूत कौन बने हैं? ये बने हैं सीबी जॉर्ज। इसके अलावा कुछ और राजदूतों को देख लेते हैं, जैसे कि फिनलैंड में भारत का राजदूत कौन बना है? रवीश कुमार, और ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी है। सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? पी कुमारन को। नाइजर में भारतीय राजदूत बने हैं PK नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल के बिस्तरों की जानकारी देने के लिए हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो ये की है नई दिल्ली ने। ये बताने के लिए कि किस किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं, इन सब की जानकारी देने के लिए ही नई दिल्ली ने ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए फ्लीजी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है IIT गुवाहाटी ने। इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटी के IIT के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि कम लागत वाला वेंटिलेटर जिसका नाम रूहदार है, ये किसने लॉन्च किया था? IIT बॉम्बे ने। रीयूजेबल फेस मास्क जिसका नाम है एनसेप, ये किसने बनाया था? ये था IIT दिल्ली ने। और प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर लॉन्च किया था IIT रुड़की ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा बनाए गए श्वसन यंत्र का नाम क्या है? इसका नाम है ऑक्सीजेनो। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये है पंजाब में। और ऑक्सीजेनो क्या होता है? ये एक तरह का मास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन फतेह नामक गीत लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? ये गीत लॉन्च किया है पंजाब ने। पंजाब के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने ही इस गीत को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व तीरंदाज का निधन हो गया? तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय कोच जयंती लाल नानोमा, इनका निधन हो गया है, और इन्हें महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया है सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, और इसे शॉर्ट में बोलते हैं सीड्स, SEETS। तो देखिए यहाँ ये सोशल के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा एजुकेशनल। इसे WHO द्वारा सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बिहार और झारखंड में गुटखा, पान मसाला, हुक्का और सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने किसे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? तो ट्विटर बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं पैट्रिक पिचेट। ये गूगल के पूर्व चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA में, और CEO है ये इसके जैक डोर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टार्टअप ब्लिंक की स्टार्टअप
इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक रही है 23वीं। इस सूची में बताया गया है कि नए उद्योगों को शुरू करने में कौन सा देश कितना अच्छा है। पहले भारत की रैंक क्या थी? पहले थी 17, लेकिन अब हो गई है 23वीं रैंक। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? वो रहा है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की संप्रभु रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया? ये क्या है? Baa3 बार 3। और 2017 में रैंक कितनी थी? बार 2 थी। इस रेटिंग से ये पता चलता है कि कोई देश लोन चुकाने में कितना सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बाफ्टा के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कृष्णेंदु मजूमदार को, और ये प्रथम अश्वेत व्यक्ति है जिन्हें बाफ्टा का अध्यक्ष बनाया गया है। अभी बाफ्टा अवार्ड की भी घोषणा की गई थी जनवरी में। उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? 1917 को। बेस्ट एक्टर थे जोकिन फोनिक्स और बेस्ट एक्ट्रेस थी रेनी जेलवेगर। बाफ्टा की फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू योजना स्वदेश की फुल फॉर्म क्या है? स्वदेश की फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ये योजना केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए शुरू की है। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशियों को भारत लाया गया था। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है हमारे? तो वो है महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी विकास बैंक के सीईओ कौन बने हैं? तो इसके सीईओ बने हैं सुब्रमण्यम सुंदर। इनका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। सॉरी, यहाँ रोक दिया गया, गलत लिखा है। और ये दूसरी बार है जब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया? तो इसका विमोचन किया है सूचना मंत्रालय ने। ये ई बुकलेट मोदी सरकार के कार्यों पर प्रकाश डालती है। बात यहाँ अगर की जाए सूचना एवं प्रसारण मंत्री की, तो वो कौन है हमारे? वो है प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई क्षेत्र के अनुसार कितनी राशि के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा गया है? तो 1 करोड़ तक के निवेश को माइक्रो श्रेणी में रखा गया है। और जो अभी एमएसएमई की नई परिभाषा जारी की गई थी उसके अनुसार ही ये श्रेणी बताई गई है। देखिए, अगर किसी उद्यम में 10 करोड़ से कम का निवेश होता है और 5 करोड़ से कम का वार्षिक टर्नओवर होता है तो उसे माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा स्मॉल श्रेणी में किसे रखेंगे? जिसमें 10 करोड़ से कम का निवेश हो तथा 50 करोड़ से कम का वार्षिक टर्नओवर हो। मध्यम श्रेणी में रखा जाएगा 20 करोड़ से कम का निवेश और 100 करोड़ से कम का वार्षिक टर्नओवर। भारत सरकार एमएसएमई क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ का लोन देगी, वो भी बिना जमानत के। इसके अलावा एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य अमेरिका में कौन सा तूफान आया है? तो मध्य अमेरिका में अमांडा नाम का तूफान आया है। इसके अलावा और कौन कौन से तूफान आए थे? जैसे कि अम्फान आया था बंगाल की खाड़ी में, ये नाम दिया था थाईलैंड ने। निसर्ग आया था अरब सागर में, ये नाम बांग्लादेश ने दिया है। इसके अलावा डायने आया है मेडागास्कर में, और मेडागास्कर में ही भारत ने एक ऑपरेशन वनीला चलाया था। इसके अलावा मंगा कहाँ आया है? तो ये आया था ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति करेगा। ये स्वास्थ्य मित्र क्या कार्य करेंगे? देखिए, स्वास्थ्य मित्र ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को नशे की लत से बचाने का कार्य करेंगे। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री है रघुनाथ मिश्रा। इन्होंने ही इनकी बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसे निरोगी अभियान के तहत लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया। और ये मंजूरी कब प्रदान की गई? 3 जून को ही ये मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो दीप्ति शर्मा है, ये महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं? तो इन्फोसिस कंपनी है, इसके 74 अधिकारी
इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में आए हैं। देखिए उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा है कि एक ही वर्ष में 74 अधिकारियों को इसने करोड़पति बना दिया है। रिपोर्ट किसने जारी की है? ये रिपोर्ट जारी की है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। और पिछले वर्ष अगर बात की जाए तो इस कंपनी के 64 अधिकारी करोड़पति बने थे। इन्फोसिस भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु वो राज्य है जिसने सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन है? तो सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी है काइली जेनर। ये कौन है? ये अमेरिका के एक बिजनेस वूमेन है। इनका कार्य क्या है? ये कॉस्मेटिक कंपनी है इनकी, और ये दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति बनी थी पिछले वर्ष। 21 वर्ष की आयु में ही ये अरबपति बनी थी। सेकंड स्थान पर कौन है? तो सेकंड स्थान पर है कान्ये वेस्ट, और 52वें स्थान पर रहे हैं भारत के अक्षय कुमार। भारत में बात की जाए तो भारत में ये प्रथम स्थान पर है। अभी ये देखिए, अभी तो ये रिपोर्ट है सेलिब्रिटी से संबंधित। अभी हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था जिसमें सर्वाधिक कमाई वाले खिलाड़ियों की बात की गई थी। उस सूची में प्रथम स्थान पर थे रोजर फेडरर, और भारत के विराट कोहली थे 66वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? तो भारत में शीर्ष पर रही है IISc बेंगलुरु। इसमें देश के 8 यूनिवर्सिटी हैं। भारत इस रैंकिंग में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि करने वाला तीसरा देश रहा। भारत की IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में 36वें स्थान पर रही। तो देखिए भारत में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो IISc, जबकि ये वर्ल्ड में रही है 36वें स्थान पर। अगर वर्ल्ड में प्रथम स्थान की बात की जाए तो वो है चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किए गए हैं? तो WTO में भारत के राजदूत बने हैं बजेंद्र नवनीत। ये PMO कार्यालय में सचिव रह चुके हैं। WTO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा में है और इसके सदस्य देशों की संख्या है 164। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम क्या रही? बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 की मेजबानी किसने की? कोलंबिया ने। विश्व पर्यावरण दिवस सर्वप्रथम 1974 से मनाया गया, जिसका नारा क्या था? ओनली वन अर्थ। और पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है हमारे? वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने कौन सा पुरस्कार जीता? इन्होंने जीता है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार। और किस रीजन में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है? तो एशिया रीजन में इन्होंने पुरस्कार जीता है। एशिया रीजन से क्या अर्थ है? देखिए ये पुरस्कार 5 रीजन में दिया जाता है। 5 रीजन कौन कौन से? पैसिफिक रीजन, अफ्रीकन, एशिया, कनाडा, यूरोपियन और कैरेबियन। और इसमें जो एशियन रीजन है इसी में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और किस स्टोरी के लिए जीता? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा देने वाला बैंक कौन सा बना है? तो ये बना है इंडसइंड बैंक। इस एप्लीकेशन का नाम इंडसलैंड कॉरपोरेट है। इसका मुख्यालय क्या है? मुंबई। टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त अपने कर्मियों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो स्पंदन अभियान शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने अपने कर्मियों, जो इनके कर्मी हैं, उन्हें तनाव से बचाने के लिए। और इसमें उनकी जांच और योग थेरेपी के बारे में तथा उन्हें संगीत की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा वतन ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर ने मेरा वतन नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। ये एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप है और ये अपने कर्मचारियों को सैलरी से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की? तो इस समिट की मेजबानी की है ब्रिटेन ने। भारत का प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।
इस सम्मेलन में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए $15 मिलियन का योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक ट्विन समिट 2021 की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर होगा? ये होगा स्विट्जरलैंड के दावोस में। इसकी थीम क्या रहेगी? द जेनरेट ट्रस्ट इसकी थीम रहेगी। WEF की बात हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। WEF की 85वीं बैठक अभी हुई थी जनवरी 2020 में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के दावोस में। और इस बैठक में WEF ने ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 जारी की थी। और ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? 176वें स्थान पर रहा, जबकि इसमें शीर्ष स्थान पर रहा था डेनमार्क। WEF ने द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? 74वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है राजीव टोपनो को। ये PM के पर्सनल सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एशियन कप 2022 की मेजबानी करेगा भारत। और 1979 के बाद 2022 में भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। इसके अलावा 2022 का जो G22 सम्मेलन है, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ से देखते हैं 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं ये कहाँ होंगे? UK बर्मिंघम में। 2022 के विंटर ओलंपिक चीन में होंगे। 2022 के एशियन गेम कहाँ पर होंगे? हांगझाओ चीन में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? इसे लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। ये हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और इसके तहत अध्यापक छात्रों में जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विकास और शांति संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नेत्रा को विकास और शांति संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। ये नेत्रा कौन है? ये तमिलनाडु में सैलून चलाने वाले एक व्यक्ति हैं, मोहनदास उनकी पुत्री है, जिसे UNADP ने गुडविल एम्बेसडर बनाया है। इन्होंने अपनी बचत के 5 लाख रुपए कोरोना में सहायता के लिए खर्च कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडिडास की भारतीय शाखा का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? मानुषी छिल्लर को। और मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक्स मॉम नाम से वृक्षारोपण अभियान शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की माँ के नाम पर पेड़ लगाया गया ताकि और इसके बाद कर्मचारी उस पेड़ की अपनी माँ की तरह देखभाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य वन परियोजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो खाद्य वन परियोजना शुरू करने वाला राज्य है केरल। इसे कब शुरू किया गया? अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर इसे शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? तो 1.5 करोड़ किसानों के लिए इसे शुरू किया गया है। और इसमें क्या होगा? ये किसानों को लोन देता है। जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये किसानों को लोन देता है। किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड पर एक बार में 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई थी? ये आई थी 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूलिप नाम छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो देखिए इसे शुरू किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय ने। ट्यूलिप इसकी फुल फॉर्म क्या है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इस कार्यक्रम को स्मार्ट सिटी योजना के तहत शुरू किया गया। हमारे HRD मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जबकि आवास और शहरी मामलों के मंत्री है श्री हरदीप एस पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग में सुधार करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है भूटान देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो अभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, यूनिसेफ द्वारा चलाए जा रहे #रेड डॉट चैलेंज अभियान को किसने ज्वाइन किया? इसे ज्वाइन किया है मानुषी छिल्लर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के अनुसार इनने अभी एक रिपोर्ट जारी किया, उसके अनुसार किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक मौत हुई है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मौत हुई है। ये रिपोर्ट जारी की है NTCA ने। देखिए, पिछले 8 वर्षों में देश में 750 बाघों की मृत्यु हुई है, जिनमें से 173 मौतें हुई हैं मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर ट्रीट्स अभियान शुरू किसने किया है? ये अभियान शुरू किया है HDFC बैंक ने। तो ये थे आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 1 से 7 जून के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने वो सब हमने यहाँ किए हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, अगली जो वीकली वीडियो होगी उसे लेकर आएंगे, जिसमें हम 7 जून से आगे के करंट को करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।